स्वागत है हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं जो संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 थी, उसकी जो परीक्षा दिनांक है वो 2 फरवरी 2025 को हुई थी। आरएस प्री का जो है ये पेपर है और इसका जो पूरा सॉल्यूशन है वो हम आपको ऑफिशियल आंसर की के माध्यम से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जीके और जीएस का पार्ट है और 3 घंटे का जो है पेपर है और 150 इसके अंदर टोटल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज के 4 खंड निम्न शहरों को जोड़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज के 4 खंड निम्न शहरों को जोड़ते हैं। तो आपको जो है नीचे दिए गए कूट हैं, इनके आधार पर जो है इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर 1, सी, डी, ए और बी। सबसे पहले चेन्नई से कोलकाता, फिर कोलकाता से दिल्ली, फिर दिल्ली से मुंबई और फिर मुंबई से चेन्नई। इसी प्रकार दूसरा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का जो है हमको चयन करना है। तो इसमें दे रखा है 4 कथन दे रखे हैं कि लूनी बेसिन और शेखावटी प्रदेश राजस्थान बांगड़ के उप प्रदेश हैं। घग्गर का मैदान अधिकांश हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिलों में फैला है। नागौर उच्च भूमि में लवणी जिले और आंतरिक जल प्रवाह है और अरावली श्रेणियां सभी प्रकार के खनिजों से समृद्ध है। तो इसमें दोस्तों डी वाला ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि अरावली श्रेणियां सभी प्रकार के खनिजों से समृद्ध नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन राइट है, यानी दूसरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूहों का दक्षिण पश्चिम मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम कौन सा है। औसत वार्षिक वर्षा के हिसाब से जो है आपको सही आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में बताना है। वो कौन से मानसून के बारे में, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले जालौर आ जाएगा, जालौर के बाद जयपुर और जयपुर के बाद कोटा आ जाएगा। फिर चौथा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर जो है परमाणु प्लांट दे रखे हैं और उनसे संबंधित राज्य दे रखे हैं। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो हम देखते हैं कि चौथे में जो है तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। केगा जो है कर्नाटक के अंदर है, इसमें तमिलनाडु दे रखा है, तो ये जो है हमारा गलत होने वाला है। पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में किस मृदा की प्रधानता है। तो जयपुर, दौसा और अलवर में जो है एल्फी सॉल्स जो है, एल्फी सॉल्स का मतलब होता है जलोढ़ मृदा, तो जलोढ़ मृदा की जो है प्रधानता है। छठा प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान। 21-22 का जो है बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान पूछा है, तो ये जो है 38.98 जो है प्रतिशत हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क स्थित है। तो मेडटेक मेडिकल पार्क जो डिवाइसेस स्थित है वो बोरानाडा, जोधपुर के अंदर स्थित है। आठवां क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो जल संरक्षण की खड़िन प्रचलित जो विधि है वो कहाँ की जो है फेमस है। तो वो जो है वो अपने जैसलमेर जिले की प्रसिद्ध है। नौवां प्रश्न है कि 2 कूट दे रखे हैं, इसमें जिला और नदियों का समूह दे रखा है। आपको बताना है कौन सा इसमें जो है राइट होने वाला है। तो इसमें जो है चौथा ऑप्शन यानी उदयपुर के अंदर सोम जाखम नदी बहती है और बूंदी के अंदर जो है कुराल नदी है और भरतपुर के अंदर गंभीरी तथा पार्वती है और अलवर के अंदर जो है साबी तथा रूपारेल नदियाँ आती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में निम्नलिखित स्थलों पर एस्बेस्टोस खदानें कहाँ अवस्थित हैं। एस्बेस्टोस खदानों के बारे में बताना है कि अब एस्बेस्टोस जो खदानें हैं वो अर्जुनपुरा और पिपरदा के अंदर जो है अवस्थित हैं, अर्जुनपुरा और पिपरदा। 11वां प्रश्न है, राजस्थान में लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन स्थित हैं। तो लिग्नाइट जो कोयला है उसके जो संसाधन कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपुरडी और मेड़ता और कसनऊ। कपुरडी, मेड़ता और कसनऊ ये जो है बाड़मेर और नागौर के क्षेत्र हैं। फिर अगला है संरक्षित क्षेत्र और उससे संबंधित जिला बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सोरसन बूंदी। सोरसन बूंदी जो है ये गलत है। बाकी ये रणखार जालौर सही है, मनसा माता झुंझुनू है, हमीरगढ़ बिलवाड़ा है, लेकिन सोरसेन जो है वो 12 के अंदर आता है। बूंदी जो है यहाँ पर गलत होगा। 13वां प्रश्न है, माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित है। माउंट आबू और रणकपुर जो है कौन से पर्यटक परिपथ में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोडवाड़। गोडवाड़ क्षेत्र के अंदर ये जो है आते हैं।
14वां प्रश्न है, किस राजनीतिक दल की जो है कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्विचारण निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी दल। समाजवादी दल जो है इसका राइट आंसर होगा। 15वें प्रश्न की बात करें, राजस्थान में कुल साक्षरता दर जनगणना 2011 के घटते हुए क्रम के आधार पर जिलों का सही क्रम है। यहाँ पर हमको साक्षरता दर बतानी है, वो भी घटते हुए क्रम में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कोटा में सबसे अधिक है, फिर जयपुर में, फिर झुंझुनू में, और फिर सीकर में, फिर अलवर में। आपको कोटा याद रखना, कोटा के बाद जयपुर आता है। तो साक्षरता दर में सबसे अधिक कोटा, फिर जयपुर। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों के कौन से समूह द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को जो है अनुदत्त है? वो मौलिक अधिकार बताने हैं जो केवल भारत के नागरिकों को दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 15, 16, 19 और 30। 15, 16, 19 और 30। 17वां प्रश्न है, किस वर्ष भारत के संविधान में यह अंत स्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक या अन्य अनियोगिताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1976। 1976 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना है और आपको बताना है कि कौन सा जो है इसमें गलत आंसर होगा। तो इसमें आपको संशोधित करना है क्वेश्चन नंबर 18। तो सबसे पहले इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, तो ये हो जाएगा 39वां संशोधन। ए का जो है तीसरा आ जाएगा, ए का तीसरा, यानी कि कौन से वाले में सही है? या चौथे वाले में, चौथा वाला ये आपके राइट हो जाएगा। फिर बी का जो है मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ जो है वो 42वां संशोधन हो जाएगा। और कीहोते होलोहोन बनाम जशीलू जो है वो दूसरा, यानी 52वां संविधान संशोधन। तो डी वाला ऑप्शन ही आया, यानी चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4 कथन दे रखे हैं, तो कौन सा कथन इसमें से जो है गलत होगा? तो इसका जो गलत क्वेश्चन है वो है चौथा नंबर का, किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि 1 से 100 गुणित उस भागफल में हो। तो ये जो है ये गलत कथन है, बाकी तीनों ऊपर वाले सही है। आप तीनों देख सकते हैं, ये तीनों सही कथन है और चौथा वाला जो है वो गलत कथन है। 20वां प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन पहचाने। चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन जो है वो ये है कि संविधान के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की निर्वाचन पश्चात नियोक्ता के मामले में आयोग के पास परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी हैं। तो ये जो है चुनाव आयोग के संबंध में जो है सही कथन है और आपको इसमें सही कथन ही बताना है। 21वां है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष है उसकी शक्तियों के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? नीचे दिए गए कूट के हिसाब से आपको आंसर बताना है। तो इसमें कौन कौन से जो है लोकसभा कथन के बारे में सही होंगे? तो लोकसभा अध्यक्ष सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, बिल्कुल सही है ये, यानी पहला सही है। उसके बाद पहले के बाद जो है यहाँ पर आपके दूसरा भी सही है। जब वित्त विधेयक को निचले सदन में उस सदस्य को भेजा जाता है तो अध्यक्ष द्वारा उस विधेयक को वित्त विधेयक के तौर पर प्रमाण पत्र दिया जाता है, ये भी सही है। और एक चौथा जो है मतों की समानता के अलावा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं कर सकते, ये भी जो सही है। यानी यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला, दूसरा और चौथा। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जिस पर 31 दिसंबर 2023 को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वित्त आयोग अपनी सिफारिश नहीं करेगा? तो 22वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी जलवायु प्रबंधन पहल के वित्त पोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर कूट हो जाएगा, केवल एक सही है, इसमें केवल एक सही है, केवल एक सही है। यानी 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने 145 लोकसभा स्थलों पर विजय प्राप्त की थी, ये बिल्कुल सही है। बाकी जो है बाकी दोनों जो है कथन गलत होंगे।
24वां है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संथानम समिति के आधार पर। संथानम समिति के आधार पर। 25वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया? ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री जिसने सबसे अधिक बार जो है राष्ट्रपति शासन का जो है सामना किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत के समय जो है 2 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था, और एक जो है मोहनलाल सुखाड़िया के समय में, और एक बार जो है वो हरिदेव जोशी की सरकार के समय लगा था। उसके बाद 26वां प्रश्न देखिए, नवंबर 2024 के अंत तक राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कितनी महिलाएं थी? राजस्थान के मंत्रिपरिषद में जो है कितनी महिलाएं थी? नवंबर 2024 के बाद के अंत तक बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 महिलाएं थी, केवल 2 महिलाएं। 27वां प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान विधानसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं होगा? तो यह जो है राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 240 द्वारा शासित होता है, यही कथन जो है इसमें सही नहीं है। 28वां प्रश्न है राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यपाल के संबंध में जो है गुरुमुख निहाल सिंह को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया, यह कथन जो है वो सही नहीं है। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन बनता है? जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष जो है वो जिला प्रमुख बनता है, ये आपको ध्यान रखना। जिला आयोजना समिति का जो अध्यक्ष है वो जिला प्रमुख होता है, न कि जिला कलेक्टर। 30वां क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी? तो ये हो जाएगा जयपुर विकास प्राधिकरण नियम जो है 1982 के अंदर हुई थी। 31वां है निम्न में से रियासती राज्यों के किस समूह ने स्वाधीनता से पहले पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और सिरोही। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और सिरोही ने जो है सबसे पहले पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 32वां है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 320 का तीसरा भाग। अनुच्छेद 320 का जो है तीसरा भाग यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दिनांक को प्रमिल कुमार माथुर ने राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यभार संभाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20/4/2024। 20/4/2024 को उन्होंने कार्यभार संभाला था। 34वां प्रश्न है राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम जो 1973 का है उसकी धारा 7 के तहत लोकायुक्त को कुछ मामलों में मंत्रियों और लोक सेवकों के खिलाफ आरोपों की जांच करने का अधिकार है। निम्न में लिखित में से कौन सा विषय उन जांचों का हिस्सा नहीं है? तो लोकायुक्त किनकी जांच नहीं कर सकता है? तो इसके अंदर आता है महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और बच्चों के खिलाफ हिंसा, इनकी जो है जांच लोकायुक्त के अधिकार के अंदर नहीं आती है। 35वां प्रश्न है कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए महापौर का चुनाव लड़ने के लिए जो अमानत राशि की थे वो कितनी है? तो अमानत राशि जो है वो 30,000 है। महापौर के चुनाव के लिए अमानत राशि 30,000 है। 36वां है राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, निम्नलिखित में से कौन इस समिति का सदस्य नहीं होता है? तो राज्य सूचना आयोग में जो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो इस समिति का सदस्य नहीं होता। बाकी मुख्यमंत्री होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो भी इस समिति के सदस्य होते हैं। 37वां है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों में से किन्होंने 5 वर्ष की पदावधि पूरी की? तो 5 वर्ष की जो पदावधि है वो न्यायमूर्ति N.K. जैन के द्वारा जो है पूरी की गई थी। न्यायमूर्ति N.K. जैन।
38वां प्रश्न है, सिटीजन चार्टर का उद्देश्य नहीं है। सिटीजन चार्टर का उद्देश्य जो है वो जनता की मांगों की प्रभावी सुनवाई का तंत्र सर्जित करना नहीं है। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की सकल राष्ट्रीय आय एवं शुद्ध राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि दर की प्रचलित एवं स्थिर दोनों ही कीमतों पर ऋणात्मक रही हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2020 और 21 के दौरान। 2020 और 21 के दौरान। अगला प्रश्न है, 40वां, जीएसटी के इनपुट कर जमा तंत्र के लाभ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह दोहरे करारोपण को रोकता है। क्या करता है ये? दोहरे करारोपण को रोकने का कार्य करता है। 41वां है, राज्य निवेश पोर्टल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राज्य निवेश पोर्टल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो है राइट आंसर वो दूसरा है कि यह जो है बड़े निवेश प्रस्तावों को अधिक प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाने और एक ही छत के नीचे उनके लिए अपेक्षित अनुमोदन मंजूरी में तेजी लाने के लिए सीधे मुख्यमंत्री के अधीन एक वन स्टॉप शॉप यानी OSS सुविधा है। तो ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, 45वां, कि भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो मुद्रास्फीति के संबंध में जो है केवल और केवल कथन नंबर जो है वो यहाँ पर सी सही है कि कोर मुद्रास्फीति की अपेक्षा हेडलाइन मुद्रास्फीति की प्रकृति ज़्यादा परिवर्तनशील होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल सी। 43वां क्वेश्चन है, सूची में फर्स्ट में जो है कृषि फसलें दे रखी है और उन कृषि फसलों के उत्पादन में जिस राज्य का प्रथम स्थान है उसको दिया गया है। तो कौन सा जो है इनमें जो है सुमेलित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है ए का दूसरा, यानी पोषक अनाज के अंदर जो है वो आता है हमारे कर्नाटक, कुल दलहन में जो है अपने मध्य प्रदेश आता है और मूंगफली में जो है गुजरात आता है और सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में जो है वो महाराष्ट्र आता है। सोयाबीन में महाराष्ट्र आता है। अगला है 44वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दे रखे, 3 कथन दे रखे हैं आपको। तो कौन से कथन जो है आपको बताने हैं कि ये सही है? तो पहला, ये जुलाई 2013 को अधिनियमित किया गया था। दूसरा, वर्तमान में लगभग 50 करोड़ व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं और यह अधिनियम कानूनी रूप से 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो इसका राइट आंसर केवल जो है ए और सी इसका राइट होगा। तीसरा ऑप्शन यानी ए और सी यहाँ पर राइट होने वाला है। एक तो ये 5 जुलाई 2013 को अधिनियमित किया गया था और एक सी वाला यानी ग्रामीण के अंदर 75% और शहरी के अंदर 50% आबादी को जो है सब्सिडी युक्त जो है खाद्यान्न उपलब्ध करवाता है। 45वां क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन जो है यहाँ पर सही है विश्व खुशहाली रिपोर्ट के बारे में? तो पहला है, भारत का स्थान 140 से अधिक देशों में 126 था, जो कि इसके पड़ोसी देशों चीन, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी निम्न है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। और दूसरा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के स्थान में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। यह बताता है कि जनसंख्या के कल्याण और खुशी के सुधार के लिए सीमित प्रगति ही हुई है। तो यहाँ पर केवल और केवल बी वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, कार्मिकों का जनसंख्या से अनुपात को परिभाषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत। कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के द्वारा जो है कार्मिकों का जनसंख्या से अनुपात निकाला जाता है। 47वां प्रश्न है, भारत में 1991 के बाद शुरू हुए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा FRBS अधिनियम। FRBS अधिनियम। फिर 48वां जो प्रश्न है वो है, राजस्थान के राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो राजकोषीय घाटे के अंतर्गत कौन कौन से कथन जो है वो सही है? तो इसके अंदर पहला और तीसरा जो है कथन बिल्कुल सही है।
कि वर्ष 2022-23 में वास्तविक राजकोषीय घाटा जो है राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.76% रहा। और सी वाला जो है वर्ष 2022-23 को राजकोषीय घाटा जो है 2021-22 की तुलना में अधिक था। 49वां प्रश्न है, राजस्थान खनिज नीति जो 2024 है के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको बताना है कि ये 3 कथनों में से कौन से कथन जो है वो सही है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन जो है बिल्कुल सही हैं, यानी कि 2046-47 तक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 1 करोड़ व्यक्तियों को तथा 2029-30 तक 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना है। और राज्य का जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो है खनिज क्षेत्र का योगदान 2023-24 तक 5% और 2046-47 तक 8% करना है। और खनन के अंतर्गत खनिजों की संख्या को 2047 तक बढ़ाकर 58 से 70 करना है। यानी जो राजस्थान में 58 खनिज जो निकाले जा रहे हैं, तो 2047 तक उन खनिजों की जो संख्या है वो आपको बढ़ाकर 70 खनिज जो है करना है। तो ए बी सी जो है तीनों बिल्कुल राइट होंगे। और 50वां प्रश्न है, राजस्थान के सकल स्थायी पूंजी निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटते हुए क्रम में सही क्रम है। तो निर्माण, विनिर्माण, कृषि और खनन, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। टोटल इस पेपर में 150 क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। इसी प्रकार के हम जो क्वेश्चन हैं या जो गवर्नमेंट के जो पेपर होते हैं उनका सॉल्यूशन जो है इस चैनल पर हम लेके आते रहते हैं। अगला जो 51वां प्रश्न है वो है, भारत में राज्यों के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की जाती है। राज्यों के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, तो ये जो है किससे संबंधित है? तो ये उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जो है जारी की जाती है। 52वां है, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, यानी रीति, RITI। ये आपको याद रखना है, रीति का जो है गठन किया गया है। 53वां है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क जोन रिको द्वारा राजस्थान में विकसित नहीं किया? रिको के पार्क आपको याद रखने हैं। तो रिको के अंदर जो है एग्रो फूड पार्क उदयपुर जो है इसका जो है गलत आंसर है। एग्रो फूड पार्क उदयपुर नहीं है। बाकी मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेज जो है बोरानाडा जोधपुर में है। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी जमवा रामगढ़ जयपुर में है। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज़ जो है खुशखेड़ा भिवाड़ी के अंदर है। 54वां प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने एम-सैंड नीति वर्ष 2024 में घोषित की, यह प्रभावी रहेगी। तो ये जो है 31 मार्च 2029 तक अथवा नई नीति के घोषणा तक जो है प्रभावी रहेगी। अगला क्वेश्चन है 55वां, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का चौथा नाडोल जो है वो पाली के अंदर आता है। बी का दूसरा धर्मपुरा जो है झालावाड़ के अंदर आता है। और सी का तीसरा उमरिया जो है वो बाड़मेर में है। और माल की तूस जो है वो उदयपुर के अंदर आता है। PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा जो है सही कथन है। यानी कि इस योजना के तहत हर माह 300 यूनिट तक मुक्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ घरों पर सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद तीसरा है, योजना पंजीकरण, आवेदन स्वीकृति तथा अनुदान की 100% जो है ऑनलाइन व्यवस्था रहने वाली है। 57वां है, राजस्थान में आस्था योजना के लिए निम्न में से कौन पात्र हैं? तो आस्था योजना के लिए जो है वे परिवार जिनमें 40% से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्य जन श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या 2 या उससे अधिक हो, तो वो आस्था योजना के लिए पात्र हैं। 58वां प्रश्न है, राजस्थान की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य है? तो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना जो है स्ट्रीट वेंडर्स से संबंधित है, उनके सशक्तिकरण को लेकर जो है ये चलाई गई है। 59वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन के कारण मोतियाबिंद में आंखों का प्राकृतिक लेंस जो है धुंधला हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन की वजह से मोतियाबिंद का जो है नमक जो है प्राकृतिक लेंस धुंधला हो जाता है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से दाब की इकाई है, दाब की जो इकाई है वो कौन सी है? तो ATM। इसमें जो है आपको बताना है कि कौन कौन सी जो है दाब की इकाइयाँ हैं। यहाँ पर ATM है, पास्कल है, बार है, टोर है, यानी कि चारों के चारों जो है वो दाब की इकाइयाँ होने वाली हैं।
61वां प्रश्न है, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम चरण 3 का मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान शहरी विकास कार्यक्रम चरण 3 का उद्देश्य जो है जल आपूर्ति करना है, स्वच्छता, सीवरेज क्षेत्रों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार है। 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस लेयर की पहचान करें जो IoT डिवाइसों में वायरलेस कनेक्शन के लिए उपयोग की जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क लेयर। कौन सी लेयर? तो नेटवर्क लेयर राइट आंसर हो जाएगा। 63वां है, DRDO द्वारा हवाई खतरा को निष्क्रिय करने हेतु विकसित मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली का नाम जो है वो क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा VSHORADS। 64वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन को रडार के लिए सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह कई लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम नहीं है। 65वां क्वेश्चन है, चौथी पीढ़ी का जैव ईंधन प्राप्त होता है आनुवांशिक रूप से संशोधित। तो ये राइट आंसर हो जाएगा शैवाल से। किससे प्राप्त होता था? शैवाल से। शैवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के संदर्भ में सही कथनों की जो है आपको पहचान करनी है। तो इसमें जो सही कथन होंगे वो हो जाएंगे केवल A और C, केवल A और C, यानी दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन A और C, यानी यंत्राधिगम AI का एक उपसमूह है और मशीनें जांच और भूल के माध्यम से सीखती हैं और उन्हें प्रबंधन अधिगम के दौरान प्रतिफल मिलता है। तो जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67वां, क्वाशी और कोर जो कुपोषण का एक प्रकार है, निम्नलिखित में से जो है किस की कमी से ये जो है होता है? तो क्वाशी और कोर और एक मेरेस्मस दो प्रकार के रोग होते हैं जो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। 68वां है, निम्नलिखित में से कृत्रिम मधुरक में माधुर्यमान सुक्रोज की तुलना में अधिकतम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 68 का वो 2 हो जाएगा एलिटियम। एलिटियम इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव देह तरल ऊतकों में पाए जाने वाला एक सूक्ष्म खनिज है? सूक्ष्म खनिज बताना है। तो सूक्ष्म खनिज हो जाएगा वो आयोडीन। आयोडीन जो है यहाँ पर सूक्ष्म खनिज हो जाएगा। 70वां है, विशिष्ट रोगवाहक जनित रोगाणु के प्रकार के गलत समुच्चय का चयन कीजिए। तो जो गलत समुच्चय हैं वो है यहाँ पर एडिस, चिकनगुनिया, जीवाणु। ये जो है यहाँ पर गलत है, बाकी सभी सही है। 71वां प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार IND AQI 101-200 सीमा वाली वायु गुणवत्ता श्रेणी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम। मध्यम श्रेणी के अंदर ये आता है। 72वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन जो है वो पहला हो जाएगा, अल नीनो एवं ला नीना एक प्रकार के झंझावात हैं, जबकि ये एक चक्रवात के अंदर आते हैं। 73वां है कि ICAR-CRCTO मुंबई द्वारा विकसित भारत का पहला नैनो सेल्यूलोज संयंत्र है। तो नैनो सेल्यूलोज संयंत्र जो है कपास से जो है संबंधित है। 74वां है, IUCN की रेड लिस्ट को कहा जाता है। तो इसकी जो रेड लिस्ट है उसको जीवन का बैरोमीटर कहा जाता है। जीवन का बैरोमीटर। 75वां है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 18 जिले एवं 8 वन्य जीव अभ्यारण्य सम्मिलित है। ये कथन गलत हो जाएगा। 76वां प्रश्न है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से जो है आपको मैच करवाना है। तो यहाँ पर कॉलम 1 दे रखा है और तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। ए का तीसरा हो जाएगा, यानी बस्सी जो है वो अनार से संबंधित है, और बी का दूसरा यानी सगरा भोज का जो है सीताफल से संबंधित है, और सी का तीसरा यानी देवड़ावास जो है अनार से संबंधित है, और सी का चौथा यानी देवड़ावास अमरूद से संबंधित है, और डी का पहला यानी खेमरी जो है वो आम से संबंधित है। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए 17 वैश्विक लक्ष्यों में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य स्थलीय परिस्थिति तंत्रों की सुरक्षा, पुनर्स्थापना और सतत उपयोग को बढ़ाना देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SDG नंबर 15, सतत विकास गोल 15। 78वां है, मार्च 2023 में जन्मी भारत की प्रथम क्लोनित गाय गंगा किस नस्ल की है?
तो गंगा जो है वो गिर नस्ल की गाय है। गंगा किस नस्ल की है? तो गिर नस्ल की है। 79 क्वेश्चन है, नीचे 2 अवधारणाएं दी गई हैं और निम्न में से सही विकल्प को हमको चुनना है। तो इसका चौथा जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी ना तो अभिधारणा फर्स्ट और ना ही अभिधारणा सेकंड अंतर्निहित है। दोनों ही अभिधारणा जो है यहाँ पर गलत है। 80वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा गांव हरित प्रौद्योगिकी के माध्यम से शून्य अपशिष्ट मॉडल बना रहा है? तो वो गांव हो जाएगा आंधी गांव। अगला है 81वां प्रश्न है, यहाँ पर 2 कथन और उसके वापस निष्कर्ष दे रखे हैं कि कुछ चिन्ह आकृतियाँ हैं, सभी चिन्ह ग्राफिक है, कोई भी ग्राफिक चित्र नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, केवल निष्कर्ष एक जो है अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। 82वां क्वेश्चन है कि राजस्थान, यहाँ पर भी जो है कथन दे रखा है, क्या राजस्थान में बिजली की आवश्यकता कम करने के लिए हर घर में सौर ऊर्जा का उपयोग होना चाहिए? अब इसके जो 2 तर्क दे रखे हैं, तो क्या है पहला तर्क? हाँ, इससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा और पर्यावरण अनुकूलता को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल सही बात है ये। और नई सोलर पैनल जो है महंगे और सभी मकान मालिक सब्सिडी के बिना इसे वहन करने में सक्षम नहीं है। तो ये कथन जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी इसको सक्षम करने के लिए जो है वहन करने के लिए सक्षम नहीं है, ये तो गलत होगा। तो पहला जो है इसका केवल राइट आंसर हो जाएगा। 83 क्वेश्चन है, एक वृत्त में एक समान दूरी पर 8 बिंदु स्थित है। इन बिंदुओं को शीर्ष लेकर समकोण त्रिभुज खींचे जाते हैं। प्रत्येक त्रिभुज की एक भुजा का वृत्त का व्यास, ऐसे सभी संभव समकोण त्रिभुजों की संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 समकोण त्रिभुज हो जाएंगे, 24। अगला है सीरीज श्रेणी से क्वेश्चन है 84 नंबर की जो 2, 12, 36, 80, 150 का अगला पद क्या होगा? तो इसका जो अगला पद है वो 252 हो जाएगा, 252। फिर रीजनिंग के क्वेश्चन है कि ये प्रोजेक्ट को जो है COPRT लिखा जाता है, प्लेन को जो है ELNP में लिखा जाता है। तो उसी कूट पद्धति में ऑर्गेनाइज्ड को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो चौथा वाला हो जाएगा, ADEGIORS, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है 86वां प्रश्न, यहाँ पर कथन दे रखा है और उसके 2 क्रियाविधि दे रखे हैं, आपको बताने कौन सी क्रियाविधि अनुसरण करते हैं। तो 86वां है, पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान कम हुआ है। तो कथन एक जो है क्रियाविधि, चुनाव आयोग को लोकसभा का चुनाव पुनः करवाने की घोषणा करनी चाहिए। तो पुनः करवाने की घोषणा तो ऐसे कोई ये सही नहीं है। दूसरा है, चुनाव आयोग को उन लोगों को मतदान का अधिकार समाप्त कर देना चाहिए जिन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं किया है। तो ये भी कथन जो है हम सही नहीं मान सकते हैं। तो दोनों ही कथन यहाँ पर अनुसरण नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा तीसरा वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 87वां जो क्वेश्चन है वो है कि बिंदु ए जो है श्रीमान, ये अपने दिशा प्रेक्षण संबंधित है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं आंसर बता देता हूँ। 20√5 जो है इसका आंसर आएगा। और अगला 88वां जो है, यहाँ पर कौन सा वेन आरेख जो है ये जो दर्शाया गया है उसका सही निरूपण करता है? तो ये शिक्षक महाचिकित्सक का जो है सही निरूपण करता है। फिर 89वां जो क्वेश्चन है, दर्पण में अंग्रेजी वर्णमाला के जो व्यंजनों के प्रतिबिंब का जो अवलोकन किया जाता है, तो इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई नहीं देते हैं? यानी जो 26 अंग्रेजी का अक्षर है, तो प्रतिबिंब में कौन से अक्षर जो है अपनी मूल आकृति के समान दिखाई नहीं देते, यानी अलग दिखाई देते हैं, उनका रूप बदल जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। जैसे 26 टोटल होते हैं तो 14 जो है अपने आकृति बदल देते हैं और बाकी जो बच रहे हैं 14 के अलावा 12 जो है अपनी आकृति को नहीं बदलते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। 90वां क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। तो आपका इसको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ मैं, EC की पौत्री होगी इसमें। अगला क्वेश्चन है 91वां, एक गृहिणी के पास जो है 1000 मिलीलीटर मिश्रण है, मिश्रण और से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर 720 मिलीलीटर हो जाएगा। 92वां क्वेश्चन जो है यहाँ पर प्रतिशत से रिलेटेड है कि 21% की कमी होने पर जो है 1000 रुपये में 10.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। तो कम होने के बाद चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था? तो इसका राइट आंसर जो है 20 रुपये प्रति किलो आ जाएगा। और 93वें क्वेश्चन में जो है यहाँ पर ये चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड प्रश्न है और 2648 इसका आंसर आ जाएगा। 94वां क्वेश्चन जो है त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हैं और
एक आयत बनाया गया जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसकी चौड़ाई 10 इकाई है, तो आयत का परिमाप क्या है। तो पहले आपको हीरोन के सूत्र से जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के फिर उसको आयत के क्षेत्रफल के बराबर करके लंबाई निकाल लेनी है, और लंबाई और चौड़ाई से जो है आप परिमाप निकाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, 26 इकाई। 95वें क्वेश्चन में है कि त्रिभुज कितने हैं, इसमें त्रिभुज काउंटिंग करने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। इसके अंदर त्रिभुज आ जाएंगे 16। फिर क्वेश्चन है 96 नंबर कि 100 प्रेक्षणों के माध्य की 49 गणना की गई। माध्य ये जो है औसत से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, 50 जो है इसका राइट आंसर होगा। 97 क्वेश्चन जो है वर्णमाला के 10 अलग अलग जो है अक्षर दिए गए हैं, तो 5 अक्षरों वाले शब्द बनाए जा सकते हैं, तो उन शब्दों की संख्या क्या है जिनमें कम से कम एक अक्षर को दोहराया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 69,760। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 98, 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता है। 2 पासों को फेंक रहे हैं तो कुल परिणाम 36 बनेंगे, तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता हमको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 5/12 हो जाएगा, 5/12। 99 क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, जयपुर 311, जयपुर 311। और लास्ट 100 क्वेश्चन जो है कि यहाँ पर पाई चार्ट दिया गया है, तो हमको बताना कि 50% से अधिक उपयोग में लेने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। तो वो चावल, गेहूं तथा ज्वार हो जाएगा, चावल, गेहूं तथा ज्वार, चावल, गेहूं और ज्वार। ये जो है कुल क्षेत्रफल का 50% से अधिक उपयोग में ले रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो है 101 में आ गए हैं, तो राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन आपको बताना है सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा नियोजित मतदाताओं के लिए सर्वाधिक मतपत्र खींवसर विधानसभा क्षेत्र में जारी हुए हैं, ये जो है गलत है। 152वां क्वेश्चन है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के लिए सही कथन चुनिए। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व के बारे में आपको सही कथन जो है बताना है। तो ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है, ये बिल्कुल सही है गुरु घासीदास के बारे में, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में है नहीं है, और ये 2024 में 54वां टाइगर रिजर्व अनुसूचित किया गया, ये भी गलत है। तो केवल चौथे वाला ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल राइट है, ये देश का तीसरा गुरु घासीदास जो है ये छत्तीसगढ़ के अंदर आता है। फिर 103वां जो क्वेश्चन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2024 में निम्नलिखित में से किस संस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन हेतु नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी। 104वां है राजस्थान SMSI नीति 2024 निम्नलिखित में से किस दिनांक तक लागू रहेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2029 तक, 31 मार्च 2029 तक। 105वां प्रश्न है हाल ही में यामुडू पोरसी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरा है उरुग्वे, उरुग्वे के राष्ट्रपति चुने गए। 16वां है 106वां क्वेश्चन है फरवरी 2025 तक जो है समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है नाइजीरिया, नाइजीरिया के अंदर ये किया जाएगा। 107वां प्रश्न है दक्षिण कोरिया के उस लेखक का नाम बताइए जिसने 2024 में जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो वो हो जाएगा हांगकांग, हांगकांग। 108वां है दिव्यांग जन सशक्तिकरण हेतु जो है आपको सही कूट का जो है चयन करना है। तो ए का दूसरा हो जाएगा अनन्या विजय जो है वो आपके संगीत से संबंधित है। बी का तीसरा प्रदीप खंडेलवाल जो है वो सुगमिता, और प्रियंका दीपक दबड़े जो है कला और संस्कृति, यानी चौथा वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 109वां है हाल ही में भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने का अनुमोदन किया है। अब कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा हासिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 भाषाओं को, 11 भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा हासिल है। 110वां प्रश्न है भारतीय सेना कम्बोडियन सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। तो इसका पहला संस्करण जो है पुणे के अंदर आयोजित हुआ। 8 दिसंबर 2024 को भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन का
कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में आयोजित किया गया। 112वां है, हाल ही में किस संस्थान ने अपग्रेडेड मोबाइल पर सुविधा 2.0 को प्रारंभ किया है? तो भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जो है ये प्रारंभ किया गया। 113वां है, हाल ही में होनले लद्दाख में उद्घाटित की गई एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे ऊंची चेरन कोश वेधशाला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताने हैं कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा जो है बिल्कुल सही है, पहला और तीसरा। इसका उद्घाटन परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजित कुमार महंत के द्वारा किया गया और इस दूरबीन का निर्माण भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं अन्य उद्योग भागीदारों के सहयोग से किया है। 114वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने श्री अतुसी मिमुरा के साथ सितंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित दूसरे भारत जापान वित्त संवाद में सह अध्यक्षता करी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय सेठ। अजय सेठ जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 115वां क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेज़बानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करेगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 2025 की मेज़बानी बिहार करेगा और 2024 की बात करें तो 2024 के ये जो है अपने तमिलनाडु में हुए थे। 116वां प्रश्न है, ISF अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ विश्व कप निशानेबाजी में भारत ने कितने पदक जीते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 पदक जीते, 4 पदक। 117वां प्रश्न है, 38वें नेशनल गेम्स 2025 के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक कथन सही है, इसकी मेज़बानी जो है वो उत्तराखंड करेगा। इसकी मेज़बानी केवल और केवल कौन करेगा? उत्तराखंड करेगा। ये कथन बिल्कुल सही है। बाकी नेशनल गेम्स में 28 खेल प्रतियोगिताएँ एवं 4 प्रदर्शन स्पर्धाएँ सम्मिलित होगी, ये जो है गलत है। 118वां प्रश्न है, नवंबर 2024 में पुणे में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने स्वर्ण और कांस्य पदक जीते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 तो स्वर्ण पदक जीते एवं 7 कांस्य पदक जीते। 119वां क्वेश्चन है, विश्व कैडेट अंडर 8 प्रतियोगिता 2024 के विजेता दिव्य रेड्डी अंडुला किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शतरंज से संबंधित है। 120वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल की पहचान पुरातत्वविद TH हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की है? तो ये बिल्कुल सभी को याद है, नलियासर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 120वें का चौथा, नलियासर बौद्ध कस्बे के रूप में की है इसकी। 121वां है, मारवाड़ के राव चूड़ा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो राव चूड़ा को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ, ये बिल्कुल सही है। राव चूड़ा की मृत्यु के तुरंत पश्चात राव रणमल राजगद्दी पर आसीन हुआ। राव चूड़ा की मृत्यु के तुरंत पश्चात जो है कान्हा जो है राजगद्दी पर आसीन हुआ था। रणमल जो है वो चित्तौड़ आ गया था, उसके बाद रणमल शासक बना था। तो ए वाला इसमें सही है, लेकिन बी वाला जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि रणमल तुरंत गद्दी पर आसीन नहीं हुआ था। 122वां प्रश्न है, राव जेतसिंह छंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जेतसिंह ने निम्न में से किसे परास्त किया था? तो राव जेतसिंह ने जो है वो कामरान यानी हुमायूं के जो 4 बेटे थे उसमें जो कामरान है उसको पराजित किया था। राव जेतसिंह छंद जो है ये बिट्टू सुजा के द्वारा लिखा गया है। 123वां है, निम्नलिखित में से ओजियाना के उत्खनन में कौन शामिल थे? तो ओजियाना जो है वो भीलवाड़ा के अंदर आता है और इसके उत्खनन में जो है BR मीणा और आलोक त्रिपाठी दोनों जो है शामिल थे। RC अग्रवाल जो है आहड़ सभ्यता से संबंधित है। 124वां, बिजौलिया किसान आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर जो है विचार करना है। तो बिजौलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी देने हेतु विजय सिंह प्रतीक गांधी जी से मिलने वृद्धा गए थे। तो एक तो कथन ये हो गया, तो ये तो गलत है कि विजय सिंह प्रतीक गांधी जी से मिलने वर्धा गए थे। दूसरा है, प्रयाग के अभ्युदय एवं कलकत्ता से के भारत मित्र समाचार पत्रों ने बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित समाचारों का नियमित रूप से प्रकाशन किया। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर जो है राइट आंसर केवल 2 हो जाएगा, केवल बी जो है इसका राइट आंसर है। 125वां है, 1945 का SA सुधाकर प्रतिवेदन निम्न में से किस देशी रियासत से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ये जोधपुर राज्य से संबंधित है, जोधपुर यानी मारवाड़। 126वां है, वाल्टर
उत्तरकर्त राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर है, इसका उद्देश्य राजस्थान के राजपूतों और दलितों के सुधारात्मक कार्य करना था। ये जो है ये बिल्कुल गलत है। 127वां प्रश्न है, राजौरगढ़ में मथान देव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवी देवता को समर्पित है? तो राजौरगढ़ का जो मंदिर है उसके बारे में बात की, ये शिव को समर्पित है, शिव को। 128वां है, वाद्य यंत्र चौतारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। चौतारा के बारे में बताना है। तो पहला है, ये 4 तारों वाला वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही बात है। यह सामान्यतः रामदेव जी के भजन गाने में प्रयुक्त होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी यहाँ पर ए और बी दोनों बिल्कुल सही कथन होंगे, ए और बी दोनों सही हैं। 129वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो पृथ्वीराज रासो जो है इसके रचयिता चंद्र बरदाई है, बिल्कुल सही सुमेलित है। विशलदेव रासो के नरपति नाला है। खुमान रासो के कर्णिदान नहीं है, ये गलत है। यहाँ पर खुमान रासो के कर्णिदान नहीं है। और शत्रुसाल रासो के डूंगर सिंह जो है बिल्कुल सही है। तो तीसरा वाला जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 130वां है, यहाँ पर सूची और यानी कि चित्रशैलियाँ और उनके प्रसिद्ध कलाकार दे रखे हैं, तो आपको मिलान करवाना है। तो सबसे पहले किशनगढ़ का जो है निहाल चंद, एक का दूसरा सभी में आ रहा है, एक का दूसरा, और ये दूसरी ऑप्शन यहाँ पर सही है, बी का तीसरा है, क्योंकि बी यानी बीकानेर में अली राजा हैं और किशनगढ़ में निहाल चंद है, मेवाड़ में साहिबदीन है और मारवाड़ में जो है शिवदास हैं। तो 130वें का जो है दूसरा वाला यहाँ सही हो जाएगा। 131वां जो है, संत लाल दास के संबंध में जो कथन दे रखे हैं, सही विकल्प चयन करना है कि संत लाल दास आजीवन अविवाहित रहे। संत लाल दास आजीवन अविवाहित रहे, यह तो बिल्कुल गलत है। रज्जब जी जो है वो दूल्हे के वेश में रहे और वो अविवाहित रहे, तो ये तो गलत हो गया। और संत लाल दास की मृत्यु के पश्चात उनके समाधि स्थल पर मंदिर का निर्माण करवाया गया, ये भी बिल्कुल गलत है। दोनों ही कथन यहाँ पर जो है असत्य हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट है। 132वां है, कसुमल रंग जो है वो किस रंग का होता है? तो कसुमल जो है वो लाल रंग का होता है, लाल रंग बिल्कुल सही है। 33वां क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री जो शोभाराम कुमावत हैं, तो उनमें से जो है कौन से कथन उनके बारे में जो है सही हैं? तो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ी, वे हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में सदस्य रहे। तो इसका जो राइट आंसर केवल बी हो जाएगा, वो हीरालाल के मंत्रिमंडल में जो है सदस्य रहे, लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने वकालत नहीं छोड़ी। 134वां प्रश्न है, निम्न में से किसके लिए राजस्थानी भाषा में आड़ी हियाली शब्द प्रचलित है? आड़ी हियाली शब्द, तो आड़ी हियाली शब्द पहेलियों के लिए जो है प्रसिद्ध है। 135वां है, कुषाण वंश के कडफिनेशियस द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उसने सर्वलोकेश्वर की उपाधि धारण की थी। और 136वां है, स्तूपों के संदर्भ में दो कथन दे रखे हैं। तो स्तूप जो है वो वास्तुशिल्प शब्द है और इसका अर्थ है वह चीज़ जो कि संचय के माध्यम से बनाई हो, एक तो ये है। और है, मृतकों की स्मृति में स्तूप बनाने की प्रथा बुद्ध काल से पूर्व की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए और बी दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल सत्य हैं। बुद्ध काल से पूर्व की स्तूप बनाने की प्रथा प्रचलित थी। 137वां है कि बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। किन बौद्ध ग्रंथों की रचना जो है संस्कृत भाषा में की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और डी, दिव्यदान और आर्य मंजूश्री मूलकल्प, ये दोनों इसके राइट आंसर हैं। यानी ए और डी तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 138वां प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संदर्भ में 138वां प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास चौथा वाला, ए और सी सही है। यानी नियतिवाद में ये विश्वास करते हैं और कठोर तपस्या में भी जो है ये विश्वास रखते हैं। 139वां प्रश्न है कि निम्न में से किन इमारतों का निर्माण सम्राट शेरशाह के द्वारा करवाया गया है? तो सम्राट शेरशाह के द्वारा जो है सासाराम का मकबरा जो है बनवाया गया है, किला ए कोहना मस्जिद बनवाई गई है। तो ए और बी जो है ये दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है 140वां, भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना कौन सा सही नहीं है। तो माधवाचार्य ने सगुण भक्ति के स्थान पर निर्गुण भक्ति सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ये कथन बिल्कुल सही नहीं है।
अगला क्वेश्चन है 141वां कि भारत की एक राष्ट्र के रूप में पहचान को दृश्य माध्यम से संबद्ध करने हेतु किस चित्रकार ने सर्वप्रथम भारत माता के चित्र की रचना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ। अवनींद्रनाथ जो है राइट आंसर होगा। 142वां कृष्ण देवराय के दरबार में कवि मल्लनार्य ने भाव चिंता रत्न एवं वीर सेवामृत ग्रंथ किस भाषा में लिखे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़ भाषा में लिखे, कन्नड़ भाषा। 143वां है कि 1952 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसको माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर है लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को। 144 में आपको कूट का चयन करना है। यहाँ पर कुछ मरुस्थल उनकी अवस्थिति दे रखी हैं, तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा ए का दूसरा यानी गोबी का मरुस्थल जो है वो एशिया महाद्वीप में है। उसके बाद पेटागोनिया का जो मरुस्थल है वो दक्षिणी अमेरिका के अंदर आता है। विक्टोरिया की बात करें तो विक्टोरिया का जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है और कालाहारी जो है वो अपने दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। 145वां है कि कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि प्रकार का नहीं है? भूमध्य सागरीय कृषि प्रकार का नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया भूमध्य सागरीय कृषि प्रकार का नहीं है। 146वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण 1885 से लगाकर 1905 ईस्वी के सभी संबंधित निम्न कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है ए और बी दोनों ही सत्य हैं, दोनों ही कथन इसके सत्य हैं। 147वां है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण का सही क्रम सबसे पहले काराकोरम आ जाएगा, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर और फिर लास्ट में शिवालिक आ जाएगी। फिर 148वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो मानसून अभियान मोनेक्स संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए तथा भारत के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया, ये बिल्कुल गलत है। 149वां है, यहाँ पर दो कूट दिए गए कि सहायक नदी और उनसे संबंधित नदी दे रखी है, तो इसका राइट आंसर ए का चौथा यानी कि राप्ती जो है घाघरा की सहायक नदी है। एक का चौथा यानी ये चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। बी का पहला यानी कि तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्र से संबंधित है, और वापस जो है सी का दूसरा यानी हिरन नदी नर्मदा नदी से संबंधित है, और पूर्णा गोदावरी की सहायक नदी है। पूर्णा गोदावरी की है, और राप्ती घाघरा की, तीस्ता ब्रह्मपुत्र की है। 150वां और अंतिम प्रश्न है कि विश्व के किस वन खंड में सर्वाधिक वनोन्मूलन अंकित किया गया है? तो उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में सर्वाधिक वनोन्मूलन जो है वो अंकित किया गया है। तो ये थे RS प्री जिसका पेपर 2 फरवरी 2025 को हुआ था, और उसका जो है 150 प्रश्न जिनका हमने ऑफिशियल आंसर की के माध्यम से आपको पूरा सॉल्यूशन बताए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।